बहुत समय पहले हस्तिनापुर पर एक धर्मशील और पराक्रमी राजा राज करते थे। उनका नाम था शांतनु। एक दिन वे शिकार पर गंगा किनारे गए और वहीं उनकी किस्मत ने करवट ली। गंगा किनारे शांतनु ने एक अपूर्व सुंदर स्त्री को देखा। उसका तेज, उसकी गरिमा, मानो स्वयं कोई देवी हो। वह सचमुच देवी थी, गंगा। राजा शांतनु ने देवी गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने कहा, मैं विवाह को तैयार हूँ, पर एक शर्त है, जो भी मैं करूँ तुम मुझसे कभी प्रश्न नहीं पूछोगे। राजा ने प्रतिज्ञा की और विवाह संपन्न हुआ। समय बीता। गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के तुरंत बाद उसने उस बालक को गंगा में बहा दिया। राजा स्तब्ध थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसा ही एक एक कर 7 बार हुआ। हर बार पुत्र जन्म लेता और गंगा उसे बहा देती। राजा का हृदय तड़पता, पर उन्होंने वचन निभाया। जब 8वां पुत्र हुआ और गंगा उसे भी बहाने लगी, राजा शांतनु से सहा नहीं गया। उन्होंने कहा, बस अब और नहीं, ये मेरा पुत्र है। गंगा मुस्कुराई और बोली, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, पर ये पुत्र जीवित रहेगा। और फिर उन्होंने राजा को एक दिव्य रहस्य बताया। वर्षों पहले 8 वसु देवताओं ने ऋषि वशिष्ठ की गाय चुराई थी। ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, अब तुम पृथ्वी पर जन्म लोगे। 7 वसुओं को मुक्ति मिल गई, पर 8वां प्रभास को लंबा जीवन मिला। वही प्रभास अब देवव्रत बनकर जन्मा था। गंगा ने बालक को लेकर कहा, मैं इसे देवताओं और ऋषियों से शिक्षित करूंगी, फिर एक दिन इसे तुम्हें लौटा दूंगी। और वो बालक माँ की गोद में चला गया। देवव्रत ने ब्रह्मा, बृहस्पति, शुक्राचार्य, वशिष्ठ और परशुराम जैसे गुरुजनों से धर्म, नीति, युद्धकला और वेदों की गहराई सीखी। कुछ वर्षों में वो अनुपम तेजस्वी बना। गंगा अब एक युवा और शक्तिशाली बालक को लेकर हस्तिनापुर लौटी। राजा शांतनु के सामने खड़ी होकर बोली, राजन, ये तुम्हारा पुत्र है, देवव्रत। राजा शांतनु का हृदय भर आया। उन्होंने देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया। राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। कुछ समय बाद शांतनु को सत्यवती नामक मछुआरे की बेटी से प्रेम हुआ, लेकिन उसके पिता ने शर्त रखी, मेरी संतान ही राजा बने। राजा दुखी हो उठे, क्योंकि युवराज तो पहले ही घोषित हो चुका था। जब देवव्रत ने यह बात जानी, तो उन्होंने पिता के सुख के लिए सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने कहा, मैं राजगद्दी छोड़ता हूँ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा। देवव्रत की भीषण प्रतिज्ञा से धरती और आकाश कांप उठे। देवताओं ने आकाशवाणी की, ये बालक अब भीष्म कहलाएगा। राजा शांतनु ने गदगद होकर वरदान दिया, हे पुत्र, तुम इच्छा से मृत्यु को चुन सकोगे। जब तक तुम न चाहो, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार देवव्रत से भीष्म बने वह महायोद्धा, जिन्होंने अपना जीवन धर्म, त्याग और राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। वे महाभारत के स्तंभ बने, एक ऐसे योद्धा जो अपराजय थे, पर फिर भी विनम्र थे।